नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज फिर से एक हिंदूवादी नेता जो कि अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, उनकी आतंकी संप्रदायों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत, एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत हत्या कर दी गई। जिस तरह से 11 महीना पूर्व, आपको याद होगा, 11 महीना पूर्व पिछले साल 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी जी की हत्या की गई थी। बरेली के आनंदपुर गांव के रहने वाले संजय सिंह, जो कि पिछले 6 वर्षों से हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, वे वहां पर एक अस्पताल में भी कार्यवाहक का काम कर रहे थे। कल क्या हुआ, जब वह अस्पताल के किनारे उधर ही सो रहे थे मच्छरदानी लगाकर, तब आतंकी संप्रदायों ने इसकी खबर किसी भी तरह से उनको लग गई कि हाँ, यहाँ पर वो रहता है, यहाँ पर वह सोता है, यहाँ पर खाता पीता है। जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र बनाया था किसको मारने के लिए, कमलेश तिवारी जी को। आपको याद है ना, कमलेश तिवारी जी की हत्या करने में जो सबसे बड़ा षड्यंत्र करता था वो कौन था? अशफाक, जो कि रोहित सोलंकी नाम से अपना फेसबुक आईडी चलाता था। बाद में वह हिंदू समाज पार्टी, जो कि कमलेश तिवारी जी का पार्टी था, उस पर जुड़ा हुआ था। फिर 3 सालों से वह इधर उधर करके किसी तरह से उनका पहचान लिया, कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ जाना परखा। फिर बाद में एक जिहादी जो कि दुबई से आया हुआ था, जिसने षड्यंत्र करके उसके भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई। वो सब बातें तो आप सभी को मालूम होगा चाहिए। उसी तरह से मित्रों, संजय सिंह, जो कि पिछले 6 वर्षों से हिंदू युवा वाहिनी के कार्यपद पर अपना काम कर रहे थे, उनकी जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई। मच्छरदानी लगाकर वह सो रहे थे और जिहादियों ने छुरे पकड़कर, वहां पर तो 2-3 लोग थे, जैसा कि आप जानते हो कि कमलेश तिवारी की हत्या करने पे 2-3 जिहादी थे, जिन्होंने भगवा कपड़ा पहनकर और मिठाई के डिब्बे में पिस्तौल और उसके बाद छुरी लेकर उन्हें दिवाली का भेंट करने के लिए गया था। और कल क्या हुआ, जब संजय सिंह अस्पताल के वार्ड में जब सो रहे थे, तब मच्छरदानी को फाड़कर उनके गले रेतकर उसके बाद उनके पेट तथा उनकी आंखों पर किस तरह से निर्दयतापूर्वक इन्होंने उसकी हत्या कर दी। चूँकि ये लोग जिस तरह से आतंकी संप्रदाय होते हैं, बचपन से जो कृत्य सीखते हैं, उसी तरह से ये मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार भी हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है मित्रों, कि हिंदूवादी कोई भी नेता, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्मियों को जागृत करने के लिए कार्य कर रहा है, वह सुरक्षित नहीं है। फिर आप किसी की भी सरकार लिख लीजिए, आप चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी भी सरकार हो, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह सुरक्षित नहीं है। कहने को तो कहा जाता है कि विशेष संप्रदाय एक डरे हुए लोग हैं, लेकिन वास्तव में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, रवि विश्वकर्मा नामक हिंदूवादी नेता की हत्या कर दी गई। और उसके पहले भी आपने देखा था कि एक यादव नाम के थे हिंदूवादी नेता, उनकी हत्या कर दी गई। और आज संजय सिंह की हत्या कर दी गई। मतलब हिंदूवादी संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी धैर्य, हमारी सहनशीलता ने हमें कायर बना दिया है मित्रों। हमें पग पग पर सतर्क तथा सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सा आतंकी संप्रदाय किस तरह का षड्यंत्र रच रहा है, उससे हमें सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे कि कमलेश तिवारी जी को जिस तरह से उसने षड्यंत्र बनाकर उन्हें मारा था, आप समझ सकते हो। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, उस पर मिठाई का डब्बा, उसमें पिस्तौल, नाइफ, मतलब चाकू भर के लेके गया, भगवा कपड़ा। सोच रहे हो मित्रों, ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारी होते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था मुगल काल में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज को किस तरह से मारने के उद्देश्य से बुलाया था अफजल खान ने। बाद में शिवाजी महाराज ने उसे जो पाठ पढ़ाया वह इतिहास में वर्णित है। लेकिन मेरा यह कहना है मित्रों कि इन सभी के अलतकिया नीति तथा घिनौनी षड्यंत्र से, क्योंकि ये सामने से वार तो नहीं कर सकते, पीछे से छुरा घोंपना इनका सदा इतिहास रहा है। यद्यपि ये हैं विदेशी आक्रमणकारियों की अवैध संतानें, परंतु ये स्वयं को उनसे भिन्न नहीं मानते, तो हमें भी उनसे भिन्न इन्हें नहीं मानना चाहिए। और मेरा यह कहना है मित्रों कि कोई भी हिंदूवादी नेता, चाहे किसी का भी शासन रहे, किसी भी राज्य का, वो सुरक्षित नहीं है
अतः हम सभी लोगों को सदा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि घटनाएं तो आपके समक्ष रोज ही हो रही है। मैं कितने भी सारी घटनाओं की लिस्ट जारी कर दूं, अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मित्रों। हमें अपने आप को ध्यान देना है। जैसे कि कमलेश तिवारी जी के साथ जो कुछ साथी रहे, उन्होंने उस समय नहीं समझ पाया कि ये लोग कौन है, अचानक से कैसे ये आ गए भगवा कपड़ा में हमें मिठाई का भेंट देने। आज तक तो कोई नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पर उनकी दिमाग भी नहीं काम किया होगा, इसलिए ऐसा हादसा हो गया। और यहाँ पे ये लोग पहले से षड्यंत्र करके संजय सिंह को मारने का बहुत दिनों से प्लान बनाए थे, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। और आप देखो यहाँ पे भी उसी तरह का दरिंदगी किया गया, जिस तरह से अंकित शर्मा के साथ किया गया, दिलबर नेगी के साथ किया गया, सौरभ कालिया के साथ किया गया। चाकू लेके यहाँ पे मारने के बाद ही आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन उसको आंखों में, पेटों में, सब जगह तड़पाने का क्या अर्थ है? वह हेट, वह हिंसा, वह नफरत, वह घृणा जो इतने वर्षों से आपके प्रति उनके मन में है। इसी के साथ अपने वीडियो का समापन करता हूँ। जय श्री राम।